हाय गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो व्हाट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? लेट अस डिस्कस डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ओके, सो नंबर ऑफ वेज in which a set of things can be arranged in order is called permutation. क्या मतलब हुआ परमुटेशन का? कि वो सभी तरीके जिनमें हम दी हुई चीज़ों को, गिवन थिंग्स को ऑर्डर में अरेंज कर सकें. इन शॉर्ट, arrangement of things are called permutation. Now, definition of combination is selection of things out of given total things without considering order. चीज़ों का सिलेक्शन, दी हुई चीज़ों में से कुछ चीज़ों का सिलेक्शन ऑर्डर का ध्यान रखे बिना. इसमें हमें चीज़ों को ऑर्डर में प्लेस नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्शन करना है. लेकिन परमुटेशन में गिवन चीज़ों को हमें अरेंज करना है ऑर्डर में. परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में यही डिफरेंस है. परमुटेशन में थिंग्स अरेंज की जाती हैं और कॉम्बिनेशन में चीज़ों का सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स. ओके, परमुटेशन को हम P से डिनोट करते हैं और कॉम्बिनेशन को हम C से डिनोट करते हैं. ठीक है, परमुटेशन में चीज़ें अरेंज्ड होती हैं. ओके, थिंग्स आर अरेंज्ड इन परमुटेशन, बट इन कॉम्बिनेशन थिंग्स आर नॉट अरेंज्ड. ओके, नाउ फॉर्मूला ऑफ परमुटेशन. हम परमुटेशन को P से डिनोट करते हैं. देन P, N ऑफ P और नीचे R. ओके, N P R इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R ब्रैकेट फैक्टोरियल, N माइनस R का फैक्टोरियल. ओके, N is here total number of things and R is here selected things or arranged thing. Okay, now what is formula of combination? combination को हम C से डिनोट करते हैं. तो इसका फॉर्मूला हो गया NCR is equal to N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल. परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में यही डिफरेंस है कि कॉम्बिनेशन में R फैक्टोरियल एक्स्ट्रा डिवाइड हो रहा है. ओके, यहाँ भी N स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स एंड R स्टैंड फॉर सिलेक्टेड थिंग्स और अरेंज थिंग्स. ओके, परमुटेशन को हिंदी में हम क्रमचय बोलते हैं और कॉम्बिनेशन को हिंदी में हम संचय बोलते हैं. अब एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं जिससे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक और क्लियर होगा आपके माइंड में. ओके, हमें 4 रेड बॉल गिवन है एंड 3 ग्रीन बॉल गिवन है. टोटल हमें 7 बॉल्स गिवन है. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें इन टोटल बॉल्स में से 2 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल फाइंड आउट करनी है, मतलब सेलेक्ट करनी है. ठीक है, यानी कि टोटल बॉल्स में से 2 लाल और 2 हरी बॉल सेलेक्ट करनी है. तो सेलेक्ट जहाँ पे आता है, सिलेक्शन की बात जहाँ पे आती है, वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं. ओके, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन लगेगा, यानी कि सी वाला फॉर्मूला लगेगा. ओके, अब एक चीज़ आपको कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के एग्जांपल्स क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ये ध्यान रखनी है, जहाँ भी आपसे क्वेश्चन में 2 चीज़ों के सिलेक्शन में एंड दे दे, एंड जहाँ पे आ जाए 2 चीज़ों के बीच में, जैसे 2 रेड एंड 2 ग्रीन, वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है. ओके, और जहाँ पे और आ जाए, जैसे 2 रेड और 2 ग्रीन,
ठीक है, या तो लाल या हरी, तो वहाँ पे हमें एडिशन करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में बहुत एंड और पूछा जाता है, तो एंड आ जाए मल्टीप्लाई और आ जाए एडिशन। अब यहाँ देखिए, हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि 2 रेड एंड 2 ग्रीन, तो टोटल बॉल मेरे पास रेड कितनी है 4, ठीक है। तो पहले मैं रेड के लिए कॉम्बिनेशन लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें टोटल बॉल्स में से सेलेक्ट करनी है, तो सीधी सी बात है, सिलेक्शन आ रहा है तो कॉम्बिनेशन। तो 4 रेड में से मेरे को 2 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है। इसमें हमें ये नहीं गिवन है कि अरेंज भी करनी है या नहीं। अगर अरेंजमेंट की बात आती तो हम परमुटेशन अप्लाई करते। तो मेरे पास टोटल बॉल है 4, यानी कि n है 4, 4C, और सेलेक्ट कितनी करनी है 4 रेड बॉल में से 2, तो मेरा आ गया 4C2। अब रेड वाली बॉल का तो काम कंप्लीट हो गया। अब बीच में आया एंड के लिए क्या करना है मल्टीप्लाई, तो मैंने लगा दिया मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब ग्रीन बॉल का सोल्व करते हैं। टोटल ग्रीन बॉल हैं 3, तो 3C, सेलेक्ट कितनी करनी है मेरे को 2 बॉल, तो 3C2, ठीक है। अब इसको सिंपली आप सोल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, आप फॉर्मूला पुट करिए। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है ना, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, n 4 है और r 2 है, तो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, तो r यहाँ पे क्या है 2, अगेन 2 फैक्टोरियल। ओके, अब मल्टीप्लाई है बीच में, ऐसे ही इसको करना है। तो n फैक्टोरियल कितना है 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में और होता है ना एक्स्ट्रा, तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल है, इसको हम कैसे ओपन करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। आप इसको तब तक ओपन करते रहेंगे, पीछे जब तक जाते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये 4 फैक्टोरियल है, या फिर n फैक्टोरियल भी होता, तो n फैक्टोरियल को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, n फैक्टोरियल को हम करेंगे n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे ही जब तक कि हमें नीचे जो फैक्टोरियल गिवन है उससे कैंसिल आउट होने वाला डिजिट नहीं मिल जाता, तब तक हम एक एक डिजिट सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। ओके, अब मेरा ऊपर 2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो नीचे मेरा 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया तो 2 फैक्टोरियल यहाँ बच रहा है और 2 फैक्टोरियल ये, तो 2 फैक्टोरियल से तो ये कैंसिल हो गया। अब 2 फैक्टोरियल को ओपन कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो ये 2 है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या आ गया यहाँ पे 3 2 ज़ा 6। इसको भी ऐसे ही सोल्व करना है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3। ऐसे ही जब इसको सोल्व करेंगे ना, 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, तो नीचे 2 है, इससे 2 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, और 3 माइनस 2 कितना आता है 1 फैक्टोरियल, तो ऊपर क्या बचेगा 3। इसको सोल्व करने के बाद हमारा आया 6, और यहाँ से हमारा आया 3, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 3 आ गया था ना, तो 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 6 आ गया और यहाँ से 3 आ गया, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 6 3 ज़ा 18। हमारे फर्स्ट पार्ट का कितना आंसर आया 18, यानी कि हम जब 4 रेड और 3 ग्रीन बॉल में से 2 रेड और 2 ग्रीन बॉल जब सेलेक्ट करेंगे तो वो कितने तरीके में सेलेक्ट कर सकते हैं 18 वेज। ओके, ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। इसमें हमें 2 रेड और 2 ग्रीन, सीधी सी बात है, और आ गया तो बीच में एडिशन होगा। अब मेरे को 4 रेड में से 2 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, तो 4C
है ना। n यहाँ पे 4 है और r 2 है, बीच में और आ रहा है तो प्लस। अब मेरे को 3 ग्रीन में से 2 ग्रीन बॉल सेलेक्ट करनी है तो 3C2। अब ऐसे ही कॉम्बिनेशन का आप फॉर्मूला लगा दीजिए, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जब हम इस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे और इस वाले को सोल्व करेंगे ना ऐसे ही सिंपली, तो हमारा क्या आएगा, 6 तो यहाँ से आ जाएगा, मैंने आपको ऊपर सोल्व करके बताया था, 6 यहाँ से आ जाएगा और 3 यहाँ से आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9। ये मैंने आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे बेस्ड सिंपल एग्जांपल सोल्व करके दिखाया है, जिसमें मैंने एंड और का यूज़ बताया आपको। एंड और आ जाए तो हमें कौन से साइन अप्लाई करने हैं, मल्टीप्लाई कहाँ पे और एडिशन कहाँ पे। तो आगे कुछ वीडियोस में मैं आपके लिए और भी एग्जांपल लेके आने वाली हूँ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे बेस्ड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।